हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत है करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसकी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा है। चर्चा यह है कि चिकन नेक की सुरक्षा भारत ने बढ़ा दी। अब ये चिकन नेक क्या है? फ्रेंड्स, आपको मैप दिख रहा होगा इंडिया का, और इंडिया के मैप में सिल्लीगुड़ी का एक पार्ट है। सिल्लीगुड़ी पश्चिम बंगाल का एक पार्ट है सिल्लीगुड़ी, जो कि एरो से दिखाया गया है। इसे ही हम चिकन नेक कहते हैं। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है और इसकी सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? इसकी सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता इसलिए है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अभी फिलहाल पाकिस्तान के साथ उसके संबंध बढ़ते चले जा रहे हैं, और भारत ने इस पर गंभीर चिंता जताई जा रही है। इस संवेदनशील गलियारे के चारों ओर नए सैन्य ठिकानों की स्थापना भारत की भू राजनीतिक सतर्कता और पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने की नीति का स्पष्ट संकेत है। चिकन नेक क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? तो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल का एक संकीर्ण भूभाग है जो भारत के मुख्य हिस्सों को उसके 8 उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई सबसे कम स्थान पर मात्र 20 से 22 किलोमीटर है। इसके एक ओर नेपाल, दूसरी ओर बांग्लादेश और उत्तर में भूटान स्थित है। यह भौगोलिक स्थिति इसे दक्षिण एशिया का सबसे संवेदनशील राजनीतिक क्षेत्र बनाती है। इस कॉरिडोर में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी भारत के पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र से की भूमि को काट सकती है। मतलब पूरे भारत की मुख्य भूमि से उत्तर पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है वो हमसे कट सकता है, जिससे इसकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुकी है। भारत की रक्षा रणनीति, नई चौकियों की स्थापना की जा रही है। भारत ने हाल ही में इंडो बांग्लादेश सीमा पर बामुनी, किशनगंज और चोपड़ा में 3 नए सैन्य ठिकानों गैरिसन स्थापित किए गए हैं, जिसकी स्थापना का उद्देश्य सिलीगुड़ी कॉरिडोर को संभावित घेराबंदी और सैन्य दबाव से बचाना है। साथ में भारत ने वैकल्पिक परिवहन संपर्कों पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जैसे बिहार के जोगबनी से नेपाल के विराटनगर होते हुए पश्चिम बंगाल के न्यू मॉल जंक्शन तक पश्चिमी प्रस्तावित रेलवे लाइन, जिससे आपूर्ति और संचार मार्गों को और मजबूत बनाया जा सके। अब आते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां किस प्रकार की हैं। तो बांग्लादेश की जो अभी अंतरिम सरकार चल रही है, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस साहब कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ इनके बड़े ही घनिष्ठ संबंधों ने भारत को चिंतित कर दिया है। हाल में ही पाकिस्तान के चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ढाका यात्रा और रक्षा सहयोग पर हुई वार्ता ने नई दिल्ली को अलर्ट कर दिया है। इसके अलावा कुछ बांग्लादेशी सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों के भारत विरोधी बयानों और चीन के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के प्रस्तावों ने स्थिति को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। अब इसमें जीके से जुड़ा हुआ क्या है? तो फ्रेंड्स, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। भारत के उत्तर पूर्व को ये मुख्य भूमि से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 20 से 22 किलोमीटर। मतलब सबसे जो कम चौड़ाई जिस जगह पर है वो 20 से 22 किलोमीटर है। भारत ने बामुनी, किशनगंज और चोपड़ा में नए सैन्य गैरिसन स्थापित किए हैं। यह क्षेत्र नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से घिरा हुआ है। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो इसे सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। मतलब 3 विदेशी शक्तियों से घिरा हुआ पार्ट है। इसके बाद भारत जोगबनी विराटनगर न्यू मॉल जंक्शन के बीच स्थित रेल संपर्क विकसित करने की योजना बना रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। आगे है यूनिस साहब के बयान, बांग्लादेश के जो अभी संचालक हैं उनके बयान। भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया, मार्च में चीन की यात्रा के दौरान मोहम्मद यूनुस द्वारा उत्तर पूर्व भारत को लैंड लॉक्ड और बांग्लादेश को समुद्र का रक्षक बताना भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाला माना गया। इस बयान के बाद भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चारों ओर अपनी सैन्य और बुनियादी ढांचा उपस्थिति को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। ये आपके लिए अगर उपयोगी हो, जरा भी उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।